नमस्कार भक्तजनों, आइए श्रावण मास की कथा का अध्ययन करती हूँ, आपको कथा सुनाती हूँ। श्रावण मास के 15वें अध्याय की कथा में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आप सब लोग हमारे साथ कथा सुनिए। इस कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए कि किस प्रकार श्रावण की कथा प्रत्येक दिन की होती है। तो आज 14वें दिन का 14 अध्याय की कथा है। 14 अध्याय की कथा में नाग पंचमी व्रत का कथा आती है। तो आइए, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रावण मास के 14वें अध्याय की कथा, अध्याय नंबर 14। इस अध्याय 14 में नाग पंचमी व्रत का वर्णन किया गया है। तो आइए नाग पंचमी व्रत का वर्णन सुने। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल पक्षमी को किए जाने वाले नाग पंचमी व्रत का वर्णन करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो हे सनत कुमार। सर्वप्रथम साधक को चाहिए कि वो एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करे। नाग पंचमी वाले दिन स्वर्ण या रजत निर्मित नाग लेकर नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर बढ़ई या कुम्हार से 5 फनों वाला नाग बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर के 5 फनों का नाग बनाकर कटोरे में दूध रखकर उसकी धूप दीप गंध अक्षत करवीर मालती चमेली तथा चंपा के फूलों से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। काली नाग, तक्षक नाग, शंखपाल, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाग आदि नागों को हल्दी व चंदन से दीवार पर बनाकर तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित कर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कड़ाही में पकवान बनाना वर्जित है। गेहूं और दूध की खीर बनाकर भुने चने, धान का लावा और भुने जौ नागों को देने चाहिए। परिवार वालों को भी भोजन में यही वस्तुएं देनी चाहिए। सांपों की बांबी के पास गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सर्प डसने का भय नहीं रहता है। सर्प के दर्शन करने से ही मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। सर्प तमोगुणी होता है। विधि पूर्वक ब्राह्मण सहित नाग का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी को फिर से नागों का पूजन करना चाहिए। श्री नारायण जो सब स्थानों पर स्थित हैं, सब वस्तुओं को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, जो अपराजित हैं, उनको स्मरण कर निम्न वचन कहने चाहिए। वचन इस प्रकार से हैं, हे प्रभु, मेरे वंश में हमारे पूर्वजों में से जो भी सर्पों के दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हों, वे इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जाएं।
इस प्रकार उच्चारण कर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति पूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण के निमित्त जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार व्रत पूजा और दान से अधिक साधक के वंश में सर्पदंश के कारण मरे हुए लोगों का या भविष्य में मरने वाले जो लोग होंगे, हे सनत कुमार, वे सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ण लोक में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर शिव जी के सानिध्य को पहुंच जाता है। हे सनत कुमार, जो मनुष्य नाग की हत्या करते हैं उनके परिवार में अगले जन्म में पुत्र नहीं होता है, और यदि होता है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है। महिलाओं की कृपणता के कारण भी प्राणी को सर्प योनि प्राप्त होती है। जो दूसरों की अमानत हजम कर जाते हैं वे भी सर्प योनि में जाते हैं। जो प्राणी विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता नाग पंचमी का व्रत ही है। अर्थात जो प्राणी नाग पंचमी का व्रत तथा नाग पूजा करते हैं उनकी भलाई के लिए नागों के स्वामी शेषनाग और वासुकी नाग भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन लोगों को की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे नागलोक में अनेक भोगों को भोगकर वैकुंठ में चले जाते हैं। इस तरह से नागपंचमी व्रत की कथा कही गई है। इस कथा को जो लोग कहते हैं और सुनते हैं वो उनकी नागदेव सदैव रक्षा करते हैं और भगवान शिव उनके हमेशा रक्षा करते हैं और अंत में वे नागलोक को भगवान के द्वारा शिव जी के सानिध्य को प्राप्त होते हैं। तो आइए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।